ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 20th February 88। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन और मन दोनों की थकावट मिटाने का साधन निराकार परमात्मा शिव बाबा की शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप दूसरे देश से आते हैं ना हमारे पास। परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे जो अनादि अपने देश के हैं और आदि अर्थात सृष्टि चक्र की शुरुआत में भी भारत देश के हैं, लेकिन अभी सेवा अर्थ सभी विदेश में हैं। ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि ये मेरे सिकी लदे लाडले बच्चे हैं। सिकी लदे जो बहुत समय के बाद मिलते हैं, लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि इस भारत भूमि में जब सत्युगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश के वासी थे। तो अनादि में परमधाम के वासी और आदि सृष्टि चक्र का आदि शुरुआत भारत देश के वासी। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। तो सभी बच्चे जो आज पूरे विश्व में बिखर चुके हैं, अलग अलग देशों में हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा अर्थ अलग अलग देशों में गए हैं। अनादि देश सबका एक है और आदि देश भी सभी सतयुग में भारत देश में थे। ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। अनेक जन्म, इस जन्म में अलग अलग देशों में है, लेकिन बाबा कहते हैं अनेक जन्म। तो सतयुग पूरा, त्रेता युग पूरा, द्वापर युग में भी, सकता है कलयुग में भी अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, बाबा कहते हैं अनेक जन्म अपने राज्य में अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। इसीलिए जब भारत आते हैं तो आते ही ऐसा लगता है कि अपने ही घर आए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अनेक जन्म भारत भूमि में ही रहे थे। तो अनेक जन्म रहने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। हाँ? तो भले जब विदेश से अभी आते हैं तो लगता है यहाँ तो बहुत धूल मिट्टी है, उतनी सफाई नहीं है जितनी हमारे देश में होती है, ऐसा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं भले यहाँ गरीबी है, भले यहाँ धूल मिट्टी है, लेकिन आप सबको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपना देश तो अपना होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था?
भारत ही था ना, कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो। हाँ, बाबा कैसे हमें स्मृति भी दिलाते हैं, सभी जो अलग अलग देशों में आज हैं, और समझाते भी हैं कि क्यों आपको भारत आकर इतना अच्छा लगता है, कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो। वो याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है। हाँ, तो सतयुग त्रेता युग 21 जन्म की तो गारंटी है। बाद में भी हरेक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। अंडरलाइन है, हम सिर्फ सतयुग और त्रेता युग भारत भूमि में नहीं, उसके बाद भी अनेक जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। तो सभी बच्चे हम ब्रह्मा बाप के समीप बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप के समान बनने वाले बच्चे हैं। तो फिर सतयुग से भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ, फिर सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा बाप के साथ, लेकिन उसके आगे भी द्वापर युग से भी, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाते हो। सतयुग त्रेता युग में पूज्य आत्मा है, द्वापर युग से हम पुजारी बनते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं। फिर उसके बाद सतयुग त्रेता युग में जो देवताई है संस्कार, उसके मंदिर बनाते हैं, तो देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं। और फिर हम उनकी बहुत प्यार से पूजा करनी शुरू करते हैं, तो हम पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में ही बजाते हैं। तो सतयुग त्रेता युग में हम सब साथ हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ हैं, लेकिन द्वापर युग में भी बाबा कहते हैं सब साथ में ही पाठ बजाते हैं। द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। ब्रह्मा बाप के साथ पहले भगत भी हम ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को संगम युग पर निराकार परमात्मा की पहचान मिलेगी, ज्ञान के सागर से सारा ज्ञान मिलेगा, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कर्म क्या होते हैं, सृष्टि चक्र का क्या रहस्य है, अष्ट शक्तियां कौन सी हैं, सर्वगुण कौन से हैं, ये सारा ज्ञान हमें वर्तमान समय आत्मा में भर जाता है। फिर द्वापर युग से जैसे धीरे धीरे आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा में विकार शुरू होते हैं, परमात्मा की याद आती है, तो उन्हीं बच्चों को जिनको संगम युग पर ये पहचान मिली थी कि निराकार परमात्मा शिव बाबा, तो वो ही बच्चे तो सबसे पहले उस निराकार परमात्मा शिव बाबा के मंदिर बनाएंगे। लेकिन ज्योति का कैसे स्थापना करेंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे? तो फिर शिव ज्योतिर्लिंग वो बनाया। फिर वही बच्चे जिन्होंने सतयुग त्रेता युग देखा है, अनुभव किया है, वहां की प्योरिटी डिविनिटी को एक्सपीरियंस किया है, फिर वो ही बच्चे, हम सब बच्चे तो देवी देवताओं के मंदिर बनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आप ही पहले भगत, ब्राह्मण आत्माएं ही पहले भगत बनते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से सबको अति प्यार है। क्यों? क्योंकि अनेक बार
भारत भूमि के देशवासी हो। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो मधुबन जहाँ पूरा परिवार इकट्ठे होता है, वो परिवार जो पूरे विश्व से आता है लेकिन अपने घर मधुबन पहुंचता है, तो वो बाबा कहते हैं वो छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने को दिल नहीं होती ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ, तो खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहते हैं बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? अंडरलाइन। बाबा सेवा कराते हैं। बाबा कह रहे हैं मधुबन बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आती है। तो बाबा कहते हैं सेवा कराने वाला कौन है, हमेशा याद रखना है। मैं कर रही हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे ही करना है। नहीं, बाबा मुझे यूज करता है। बाबा जब जो सेवा के लिए मुझे यूज करना चाहे, मैं आत्मा एवर रेडी। तो बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। सच्चा आज्ञाकारी बच्चा कौन सा है? जो बाबा का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, उसी रूप में पालन करना। अपनी मिक्सचैरिटी नहीं, अपनी मनमत नहीं कि थोड़ा सा तो ऐसे, थोड़ा तो ये करना है, थोड़ा तो ऐसे होता है। बाबा कहते नहीं, सच्चे आज्ञाकारी बच्चे कौन से होंगे? जो बाबा की डायरेक्शन को, बाबा की श्रीमत को, उसको उसी रूप में पालन करते हैं। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। बाबा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। अंडरलाइन। भगवान के डायरेक्शन पर चलने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते सच्चे आज्ञाकारी बच्चे। अभी अभी डायरेक्शन मिले तो उस डायरेक्शन पर चलना है, एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी, बोल और व्यवहार नहीं, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप है। ये अंडरलाइन करना है, बुद्धि में फिट। सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, या जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है जो निमित्त बनकर सेवा करेंगे। बाबा की सेवा है, बाबा कराते हैं जिस तरह वो करवाना चाहे, जिसके द्वारा करवाना चाहे, बाबा करवा रहे हैं। तो मन बुद्धि हमेशा हल्की रहती है, क्योंकि निमित्त है। निमित्त होंगे तो आत्मिक स्थिति है। मैं कर रही हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे पूरा करना है। अगर देह अभिमान के संकल्प चलते हैं तो बाबा कहते हैं बोझ हो जाता है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो। कौन सी जिम्मेवारी? सेवा की जिम्मेवारी।
वो जिम्मेवारी बाबा की है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, या जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है? इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना? करावन हार करा रहा है। करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। अंडरलाइन, अंडरलाइन। करावन हार बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। हम किस बात का मैंपन ले आते हैं कि ये मैंने किया, बाबा ने मुझसे करवाया, और बाबा कभी भी किसी के भी द्वारा कोई भी सेवा करके विश्व परिवर्तन का कार्य कराते हैं। करावन हार करा रहा है। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं। तो सेवा बाबा ने करानी है, करवाते भी बाबा हैं, लेकिन निमित्त बाबा चाहे तो किसी को भी टच करके ज्ञान में ला सकते हैं, किसी को भी टच करके सेंटर पर भेज देंगे, किसी की भी बुद्धि को टच करके उसको रोज मुरली स्टडी करने के लिए प्रेरित कर देंगे। लेकिन बाबा हमें निमित्त बनाते हैं कि प्रोग्राम करो, सेशन करो, ये धन की सेवा करो, ये मन की सेवा करो, ये तन की सेवा करो। क्यों कराते हैं? क्योंकि निमित्त बनाने से जो करेगा सो पाएगा। सेवा में निमित्त बनने से हमारी स्थिति अच्छी होती है। हम निमित्त बन जाते हैं, हम हांजी करते हैं। सबसे पहले हम बाबा को हांजी करते हैं, फिर हम निमित्त बनी हुई आत्माओं को हांजी करते हैं, फिर हम संगठन में सेवा करते हैं जहाँ कोई संस्कार स्वभाव के टकराव भी आते हैं, लेकिन वो टकराव को हम बहुत सहज रीति क्रॉस करते हैं। संस्कार परिवर्तन का कार्य सेवा में होता है, सेवा में होता है। फिर सब कुछ करते हुए मैंपन बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हम तो निमित्त हैं, हमें पता है। तो सेवा करते हुए हमारा अहंकार घटता है। जब हम कोई लौकिक कार्य करते थे तो हम कहते थे ये मैंने किया, ये मुझे आइडिया आया, ये मैंने ऐसा इतना अच्छा प्रोग्राम किया, तो अहंकार बढ़ता था। सेवा करते हैं, सबके साथ करते हैं, संस्कार भी परिवर्तन होते हैं और अहंकार भी घटता जाता है। तो जो आत्मा ये सब करेगी वो पाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं आपको मैं निमित्त बनाता हूँ। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। पाना, शक्ति बढ़नी, भाग्य बनना, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होना, ये किसको पाना है? बच्चों को पाना है। बाबा ने नहीं पाना है, पाने वाले बच्चे हैं। बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, ये भी देख रहे हो। शिव बाबा परमात्मा कैसे सृष्टि परिवर्तन का कार्य करवा रहे हैं, ये हम आदि से देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा साकार रूप में भी सेवा करने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी सेवा करा रहे हैं, ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और तीव्र गति है। तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए
तो किसी को संकल्प आया होगा कि अब ये कैसे यज्ञ चलेगा, अब ये कौन सब संभालेगा, कैसे हम मुरली सुनेंगे, कौन हमें पालना देगा, कौन हमें सेवा की डायरेक्शन और राय देगा। शिव बाबा कहते करावनहार मैं हूं, करावनहार मैं हूं। साकार बाबा द्वारा कराया, ब्रह्मा बाबा द्वारा, अब अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी सेवा करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं अव्यक्त सेवा की गति तो और तीव्र गति है। तो कभी भी मैंपन ना आए और कभी भी ये ना सोचे मैंने नहीं किया तो ये सेवा होगी नहीं, मेरे से अच्छा तो ये कोई और कर नहीं सकता। ये मैंपन है, ये मैंपन है। या वो चले गए तो अब ये सेवा कौन करेगा, ये सेवा तो वो ही करते थे, अब तो वो है नहीं इधर, अब कौन ये सेवा करेगा। इसका अर्थ है हमें समझ नहीं आया और हमें अभी तक निश्चय नहीं है कि सेवा कौन करवाता है। हम या तो समझते हम कर रहे थे या हम समझते हैं कोई और भाई बहन कर रहे थे। अब अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा कहता है करावनहार मैं हूं, किसी भी समय किसी की भी बुद्धि को टच करके विश्व परिवर्तन का कार्य करा लेता हूं। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। अंडरलाइन, हम कौन है, पपेट, कठपुतली। लेकर आइए सीन सामने कठपुतली का। वो ऊपर होता है, जो चला रहा होता है कठपुतली को, वो किसी को नहीं दिखाई देता। वो जो चला रहा होता है ऊपर से, जिसके हाथ में डोर होती है, वो किसी को नहीं दिखाई देता, वो तो एकदम छुपा हुआ होता है। दिखाई क्या देती है, कठपुतली। कठपुतली दिखाई देती है कि कठपुतली ऐसे चल रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे बोल रही है, ऐसे डांस कर रही है। तो सारी ऑडियंस को कौन दिखाई देने वाला है, कठपुतली। कठपुतली को कौन चला रहा है, किसी को नहीं दिखाई देता। तो जिसने सिर्फ कठपुतली को देखना है तो उसने कहना है वाह कितना अच्छा डांस किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया। अगर कठपुतली को एक क्षण के लिए भी, एक संकल्प में भी, स्वप्न में भी ये आ गया कि ये मैं कर रही थी, तो फिर तो बाबा कहते हैं करावनहार मैं हूं, ऊपर से करा रहा है। कभी भी किसी की बुद्धि को टच करके कभी भी किसी को भी वो कठपुतली बना लेगा। किसी को भी बना सकता है वो, किसी को भी बिठा सकता है, किसी को भी उठा सकता है। कंट्रोल वहां से है। विश्व परिवर्तन का कार्य उसका है। हमारे पास कोई क्षमता नहीं है ये कार्य करने की। हम तो अभी तक अपने ही संस्कार नहीं परिवर्तन कर पाए। हमारी एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन बाबा की जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन हमारी जिम्मेवारी है। स्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी लेकर हमें उस पर अटेंशन रखना है। विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें सिर्फ निमित्त, कठपुतली बनकर चलना है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रालब्ध बना रहे हो। सिर्फ कठपुतली बनने से ही एक कदम में पदम गुणा की प्रालब्ध बन जाती है। संगम युग, संगम युग कितनी श्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। भगवान मिला, ज्ञान मिला, स्व परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई और भगवान की कठपुतली बनने का मौका मिल गया। और वो कठपुतली सिर्फ कठपुतली बनने से ही एक एक कदम में पदम गुणा प्रालब्ध कमा लेती है। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर। बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द यूज करते हैं। बाबा कहते हैं बोझ किस पर होना चाहिए, आप पर, कठपुतली पर, या जो कठपुतली को चला रहा है। बोझ किस पर है। फिर बाबा कहते हैं बाबा पर कोई बोझ नहीं है,
लेकिन आप बोझ कहते हो तो बाबा भी बोझ शब्द कह रहे हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है, सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे, जैसे कोई खेल किसी के लिए करता है। खेल जैसे हमें रिफ्रेश करता है, सेवा भी ऐसे ही हमें रिफ्रेश करेगी। खेल जैसे माया का विघन खेल है, सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे, जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं। खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं करते, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ, तो दुनिया में भी खेल खेलते हैं। शारीरिक रूप से तो बहुत फिटीग होती है, उसमें बहुत थकावट होती होगी, धूप में गर्मी में पसीना आता है। लेकिन बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने के लिए खेलते हैं। तो रिफ्रेश होने के लिए खेलते हैं तो थकावट नहीं होती है, रिफ्रेश होते हैं। थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, ऐसा अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपनी दिल की रुचि से खेल किया गया है। अपनी दिल की रुचि से खेल रहे हैं, तो कभी खेल खेलने में थकावट नहीं होती। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ता है। तो जो लौकिक काम होता है, कहते ये करना ही पड़ता है। घर संभालना है, परवरिश करनी है सबकी, करना ही पड़ता है। और खेल हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो लौकिक कार्य में बोझ लगता है और खेल रिफ्रेश करता है। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझकर करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वो दिल की खुशी से नहीं करते। ड्यूटी समझकर करते हैं, दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो, अंडरलाइन। तो बाबा कह रहे हैं कहीं कहीं पर सेवा ज्यादा होती है, सेवा का उमंग उत्साह भी बहुत होता है। तो बहुत ज्यादा कुछ हम प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सेवा केंद्र भी संभालते हैं, विदेश में लौकिक कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह आपका बहुत है, हिम्मत रखकर आगे बढ़ो। लेकिन लेकिन सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। थर्ड पॉइंट अंडरलाइन करने हैं,
सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान्स, प्रोग्राम्स वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। याद और सेवा का रिकॉर्ड, जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है ना, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। तो हमारी याद और सेवा के बैलेंस का रिकॉर्ड, कि सेवा कर रहे हैं, दिन रात भी कर रहे हैं, उमंग उत्साह भी बहुत है, लेकिन सेवा के साथ साथ स्थिति कैसी है, याद का रिकॉर्ड। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास हमारे साइंस के साधनों से भी ज्यादा रिफाइंड साधन है, हर बच्चे का रिकॉर्ड है। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वो लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। हमारी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, लाइट, साउंड, बाबा कहते हैं प्रकृति के साधन है, लेकिन सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट की दुनिया, वहां यहाँ के साधन नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। तो जो साधन है प्रकृति के भी, बाबा कहते हैं प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। तो हम सोचते हैं बाबा इतने इतने लाखों बच्चे, हर बच्चे की मन की स्थिति और याद और सेवा का रिकॉर्ड, आपके पास सारा रिकॉर्ड है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं है ना। बाबा कहता है आपके साधन प्रकृति के हैं, और प्रकृति के साधन सतो रजो तमो में जाकर कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। वतन के, अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए बाबा को बच्चों का रिकॉर्ड देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पे फाइल्स में रिकॉर्ड होता है, कहीं पे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होता है, और कुछ नहीं हो तो सर्वर पर रिकॉर्ड होता है। बाबा कहते हैं आपको तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है, आपका भर जाता है, फिर आपको और साधन चाहिए, तो आपके लिए तो संभालना ही मुश्किल होता है। तो बाप दादा याद और सेवा दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अंडरलाइन, याद और सेवा, सेवा में स्थिति। याद और सेवा का बैलेंस है, वो कैसे पता चलेगा? सेवा में मुझ आत्मा की स्थिति। सबसे पहले निमित्त भाव, अगर निमित्त ही नहीं तो बाबा याद नहीं। पहली पॉइंट तो निमित्त ही है, मैं निमित्त हूं, बाबा करवा रहा है। निमित्त, बोझ नहीं, जिम्मेवारी उसकी है। वो कभी भी किसी से भी, किसी को भी कठपुतली बनाकर करा सकता है। तो सबसे पहली याद तो मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, वो याद। फिर सेवा करते हुए संगठन में एक दूसरे के साथ, बाबा ने मुरली में एक एक इशारा दिया हुआ है, कैसे भी किसी का व्यवहार हो, हमें दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। बाबा के परिवार का हर एक बच्चा
भगवान की चॉइस है, भगवान की चॉइस है। भगवान ने उसमें कोई विशेषता देखकर उसको चुना है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसे है? गलत। ये सारी हमारी स्थिति गलत हो जाती है। तो मैंपन आना या दूसरों के बारे में परचिंतन करना या फिर व्यवहार में टकराव आना, तो उन क्षणों में हमें बाबा याद नहीं है। तो याद और सेवा का बैलेंस, तो जैसे जैसे जितना जितना बाबा याद, हमारी स्थिति एकदम लाइट, एकदम एक्यूरेट, स्वयं के संस्कार भी सही और दूसरों के संस्कारों के साथ भी हम सही चलते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे दोनों का बैलेंस होगा तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर सेवा करते हुए माया आती है, अर्थात संस्कार स्वभाव सही नहीं है, तो सेवा में ही माया अगर आती है तो कितनी भी हम सेवा करें, लेकिन सेवा का खाता जमा नहीं होता, अर्थात आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती। आज बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस ठीक होगा तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, स्थिति बढ़ती जाएगी। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो कि हमने डिसाइड किया हम 4 घंटे करेंगे, तो कभी कभी उससे भी ज्यादा सेवा में समय लगाते हैं। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हैं। कोई और व्यर्थ का चिंतन नहीं चलता, व्यर्थ की बातें नहीं, ऐसा नहीं फोन लेकर बैठ गए कुछ देखते रहे, टाइम एक्स्ट्रा था। लेकिन सेवा में जब हम लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों से बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, वह 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। तो हम कहते बाबा सेवा है ना, बाबा सेवा है। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा जो याद के चार्ट को बिगाड़ देगी, ऐसी सेवा को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, 12-1 बजे सोएंगे तो हम में से तो मेजोरिटी उठेंगे ही नहीं कि हम तो 1 बजे सोए थे, 4 बजे हम कैसे उठेंगे? उठते ही नहीं। और दूसरी चीज बाबा कहते हैं अगर उठेंगे भी तो फ्रेश नहीं होंगे, नियम प्रमाण बैठेंगे। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। अगर अमृत वेला सवेरे शक्तिशाली नहीं तो फिर सारा दिन जो इतनी सेवा करनी है उसमें याद और सेवा, तो की स्थिति डिस्टर्ब रहेगी। अमृत वेला नहीं कर रहे, कभी तो मुरली भी मिस कर रहे हैं कि सेवा है। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। भगवान कैसे सिखाते हैं एक एक चीज कि 12 बजे सोएंगे तो अमृत वेला सही नहीं होगा, 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट,
जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ऐसे होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण भी बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन खाता है कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन योग नहीं कर रहे, मेरा याद का चार्ट तो कुछ नहीं है, हम बैठे थे लेकिन योग नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर जब मन खाता भी है ना, तब भी बुद्धि फ्रेश नहीं होती। जो संकल्प दिल व मन में बार बार आता है कि ऐसे होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, तो उस संकल्प के कारण भी बुद्धि फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। अंडरलाइन। अमृत वेला एक्यूरेट है, मन खा नहीं रहा, बुद्धि एनर्जाइज्ड है, तो 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, ताजगी रहती है, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। दिनचर्या ऐसी सेट हो कि बुद्धि सदा फ्रेश हो, थकी हुई नहीं। और उसके लिए आज बाबा ने कहा, रात को देरी से सोना नहीं, अमृत वेला एक्यूरेट। दिनचर्या ऐसी रहे कि फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है। बाबा कहते हैं महीने 2 महीने में कभी लेट हो जाए सेवा के कारण, वो तो अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से अगर शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बाबा ने कहा कि ज्यादा सोना है, नहीं, दिनचर्या को एक्यूरेट रखना है। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। बाबा पहले से ही बताते हैं कि सेवा कोई घटने नहीं वाली है, सेवा तो दिन प्रतिदिन और बढ़ने ही वाली है। तो शरीर को रेस्ट देते हुए, एक्यूरेट दिनचर्या रखते हुए और साथ साथ याद का चार्ट एक्यूरेट रखते हुए आगे चलते रहो। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे। तो कोई प्रोजेक्ट होता है, लंबा होता है, 1 साल का होता है, बहुत सेवा चलती है, तो सभी सोचते हैं बस ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर एक्यूरेट चलेंगे। बाबा कहते हैं ठीक कर लेंगे, याद को फिर आगे बढ़ा लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, ये 1 वर्ष का कार्य पूरा होने दो। बाबा कहते हैं लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। सेवा के कार्य दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो, अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम
सारा दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारा दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। अमृत वेले पहले रात को सही समय पर सोए, शरीर को रेस्ट दिया अच्छे से, मन की स्थिति भी सही रही, सवेरे अमृत वेला उठे, शक्तिशाली याद में बाबा की सर्व शक्तियों से अपने आप को और एनर्जाइज किया, आत्मा की शक्ति बढ़ी। तो जब इतना सारी शक्ति बढ़ेगी, पहले रेस्ट में और फिर तो अमृत वेले परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, तो आत्मा जब सेवा के कार्य में आएगी तो कितनी बुद्धि फ्रेश होगी, कितनी फ्रेश होगी। फ्रेश अर्थात सिर्फ रेस्ट नहीं, फ्रेश अर्थात साफ, साफ बुद्धि होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी। जब हम फ्रेश होते हैं शारीरिक रूप से तो स्वच्छ होते हैं ना, सारा दिन में मैले हो जाते हैं। बाबा की याद से बुद्धि फ्रेश होती है। जब कोई बात मन को खाती है तो बाबा कहते फ्रेश नहीं रहती बुद्धि। तो एक्यूरेट दिनचर्या करने से बाबा कह रहे हैं सेवा कभी घटेगी नहीं। ये नहीं सोचना ये पूरा हो जाएगा फिर कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर कर लेंगे। सेवा हमेशा बढ़ती जाएगी। करावनहार वो है, अपनी स्थिति को सही रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। तो मेरी दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जब बुद्धि थकी हुई होती है तो चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेस्ट ठीक से नहीं किया और योग ठीक से नहीं किया तो दोनों चीजों के कारण बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब ये नियमित रूप से होने लगता है तो बुद्धि की थकावट के कारण एक तो जितना करना चाहते हो उतना कर नहीं पाते, और दूसरा थोड़ा सा भी किसी के द्वारा थोड़ी हलचल होगी, मतलब कोई कुछ कहेगा या करेगा तो थकावट होने के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन, याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। अंडर बाबा कहते सेवा करो, टू मच नहीं करो, जिससे रेस्ट ना मिले, अमृत वेला ठीक नहीं हो। फिर दूसरी बात बाबा कहते बहुत अच्छी सेवा करो, लेकिन थकावट मिटाने के लिए विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी
शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। एक्यूरेट ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे के बाद। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। तो भले बहुत सेवा है, बाबा कितनी सहज युक्ति देते हैं कि सबसे पहली चीज सुबह अमृत वेला एक्यूरेट, फिर हर घंटे के बाद 1 मिनट बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं उसमें ए बी सी विटामिन सब मिल जाएंगे। अर्थात सिर्फ मन बुद्धि फ्रेश नहीं होगा, शरीर की भी थकावट। क्योंकि शरीर में थकावट ज्यादा कब महसूस होती है? जब बुद्धि थकी होती है, जब बुद्धि में बोझ भारीपन होता है, तब शरीर को ज्यादा थकावट होती है। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। याद का लिंक नहीं रखते। हैं ही बाबा के, बाबा है ही हमारा, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल है, प्राप्ति के अनुभवी है, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? लिंक, अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। क्या विधि है? हर घंटे बाद, पहले सुबह अमृत वेला, फिर हर घंटे के बाद, हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। ये भी अवश्य समझो। ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे के बाद, ये अवश्य समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ही ये भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा कर लें फिर याद करेंगे। नहीं, नहीं, हम सेवा को पहले महत्व देते हैं, काम पूरा करने के महत्व को देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं याद का लिंक ही टूट गया। जब याद का लिंक ही टूट गया तो उस सेवा में बाबा की याद की वाइब्रेशन कैसे आएगी? फिर बुद्धि को भी थकावट ज्यादा होगी, क्योंकि बाबा करवा रहा है, वो फीलिंग भी टूट जाएगी, फिर वो सेवा बोझ भी होने लगेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे उस सेवा को टाइम देते हो, लेकिन जब कहते हो कि पूरा करके ही उठेंगे, एनर्जी भी लगाते हो, आवश्यक समझते हो ना, लेकिन उसके पीछे ये काम पहले पूरा करो फिर याद करेंगे, ऐसा नहीं। अंडरलाइन, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। याद का समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच में करना ही है। क्या करना है? बीच बीच में रुक कर 1-2 मिनट के लिए भी बाबा को याद करना ही है। बाबा कह रहे हैं ये भी ऐड करो।
जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा। बाबा विधि देते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें कम समय कैसे लगेगा और हल्के फ्रेश रहकर कैसे करेंगे। बीच बीच में याद करो, जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो, करके देखो। आपे ही फ्रेश से 2 बजे आंख खुलती है वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य करने के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बहुत इम्पोर्टेंट। बाबा कह रहे हैं जो कार्य करेंगे, जो सेवा आप करेंगे उसमें टाइम भी कम लगेगा अगर याद का चार्ट और हर घंटे बाद बाबा की याद में विधि पूर्वक एक्यूरेटली बैठना, तो उससे बाबा कह रहे हैं 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। तो इस बैलेंस के ऊपर अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथों की मालिश होनी चाहिए। हाँ, बाबा क्या सोचते, इन सब बच्चों के माथे की मालिश होनी चाहिए। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वो भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो या दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं बाबा तो माथे की मालिश करे, सारी थकावट उतार दे, चाहे शरीर की, चाहे स्थिति की, चाहे दिमाग की। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं वतन में आना तो होगा ना। आप बाबा के वतन में आओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने के लिए। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रू रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ाना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। सेवा तो बढ़ते जाएगी ड्रामा अनुसार। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करना ही है। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कि हम भले सोचे अभी तो बहुत सेवा हो गई, बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी है, सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करना ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकता, ये भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से कोई रेस्ट नहीं मिलने वाली है। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूर चाहिए। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले,
सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। आज की मुरली का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति सदा याद रहे। स्मृति याद रहेगी तो अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले, समर्थ स्वरूप, कंप्लीट परफेक्ट स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। हम कौन थे, हमारा अनादि स्वरूप पहले याद रहे कि मैं आत्मा परम धाम में कौन सी स्थिति में थी, और फिर सत्युगी सृष्टि से मैं आत्मा कौन सी स्थिति में थी। ये हमारा अनादि आदि स्वरूप ये याद रहे। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। माया कौन से नकली फेस लाती है? कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी दुखी, कभी अशांत। बाबा कहते हैं यह आपका असली स्वरूप नहीं है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। हर आत्मा के ऊपर रहम करने वाले, सामने वाले का संस्कार स्वभाव कैसा भी हो, हमारे संस्कार स्वभाव कैसे भी हैं, बाबा हम पर रहम करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें प्यार और शक्ति देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हर आत्मा, सब आत्माओं पर रहम करने वाले कभी भी अहम, ईगो, वहम, अजम्पशन, अनुमान, वहम, ये तो ऐसा ही है, इसमें कभी नहीं आएंगे जो हर आत्मा पर रहम करते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।